Hello, Namaste, Har Har Mahadev guys, and welcome back to my channel. Welcome back to yet another vlog and happy Women's Day to all of you. I think एक ही दिन वुमेंस डे नहीं होना चाहिए. एवरी सिंगल डे इज़ अ वुमेंस डे. एवरी सिंगल डे इज़ योर डे. और आज मेरा मूड नहीं था व्लॉग बनाऊं, बट आज वुमेंस डे है एंड आई थॉट कि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था. बट पता नहीं, जब भी मेरा मूड नहीं होता ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरा मूड बन जाता है. मैंने कल रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बाद मैंने कल डिनर भी नहीं किया एंड जब मैंने डिनर ही नहीं किया तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड भी क्या ही करती. मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया एंड आई क्राइड माई सेल्फ आउट. अभी थोड़ा हल्का लग रहा है एंड देन आई स्लीप. मैं तो वीडियो डालना भी भूल गई, तो आज कल की जो वीडियो थी वो मेरी सुबह 4 बजे डाली है. कोई बात नहीं, मैंने कोई रेस नहीं लगाई है अपने आप से कि मैं उस रेस में भागती रहूं. मैं किसी चीज़ को बर्डन नहीं बनाना चाहती अपनी लाइफ में. सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग ना हर एक चीज़ को बर्डन बना लेते हैं, उसके पीछे भागने लग जाते हैं, उसको मतलब इंजॉय नहीं करते. मैं अपनी जर्नी जो है इंजॉय करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ उसे हैप्पीली करूँ. और मैंने आपको पहले भी बोला है, उतार चढ़ाव, रोना धोना, हंसी खुशी, सब ये लाइफ का पार्ट है. कोई आएगा, कोई चला जाएगा, कोई रह जाएगा, कोई नहीं रहेगा. तो ये सब लाइफ का पार्ट है. वी हैव टू पास थ्रू ऑल ऑफ आर इमोशंस, आर सेंटिमेंट्स. और या एंड आज वुमेंस डे है. मैंने पापा से पूछा आज वुमेंस डे आप क्या करोगे, तो कह रहे पराठे बनाऊंगा. मैं तो डाइट पे हूँ. तो पापा ने कहा कोई बात नहीं. दुनिया में मैं कोई भी खाना अवॉइड कर सकती हूँ, बट मेरे पापा के हाथ के बने पराठे मैं अवॉइड नहीं कर सकती कभी भी. जिस दिन वो पराठे बनाना छोड़ देंगे शायद उस दिन मैं पराठे खाना छोड़ दूँ. बट अभी तक फ़िलहाल उनसे अच्छा पराठा इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मुझे ऐसा लगता है. और ना मैं बना सकती हूँ, ना कोई और बना सकता है. तो पराठे जिस दिन बनते हैं उस दिन, और वो भी पापा बनाते हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव इट. एंड मैं एक ही पराठा खाती हूँ यार, कुछ नहीं होता एक पराठे से. पूरा दिन कवर अप कर लेंगे उस चीज़ को. आज वुमेंस डे है एंड कल मैं इतनी उदास थी, इतनी सैड थी. तो एक दिन तो बनता है ना अपने आप को खुश करने का, जो मन है वो करने का. तो दिस इज़ द डे एंड मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ यार. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, बट कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे हर्ट कर जाती हैं. और वो चीज़ें पता है हर्ट भी क्यों करती है, बिकॉज मेरी उम्मीदें होती है. तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे करके कि मैं उम्मीदें रखना थोड़ा कम कर दूँ, अपने आप से ज़्यादा उम्मीद रखूँ रेदर देन किसी और से. और बस पराठे बन रहे हैं तो लेट्स हैव अ पराठा एंड देन आई विल सी यू बाद में. और मैं आज नहाई नहीं हूँ अभी तक, जस्ट फ्रेशन अप हुई हूँ, ब्रश किया है, मुँह हाथ धोया है, बस नथिंग एल्स. नहाऊंगी मैं आराम से बाद में अपनी मर्जी से. तो पराठा इज हेयर. गुड पराठा, गुड मूड. बहुत स्वाद. ऐसा कोई 5 स्टार होटल भी नहीं बना सकता पराठा जैसे मेरे पापा बनाते हैं. अगेन मी, बिना नहाए धोए, बट इन अ गुड मूड. एक्चुअली मैंने अपना रूम क्लीन किया है. बहुत सारा क्लटर हो रहा था, वो क्लटर क्लीन किया. मैंने अपने सारे सर्दियों के जो कपड़े थे वो सारे फोल्ड करके मैंने अलमीरा में सेट कर दिए हैं, मतलब दूसरी अलमीरा में रख दिए हैं वो जाके. और गर्मियों के कपड़े फैले हुए हैं बिस्तर में, अभी इनको सेट करना है. बट उनको सेट करने के बाद काफ़ी रिलीविंग लगा. और जितने कपड़े धोने के लिए थे वो धोने डाल दिए हैं. और मैं नहाने जा रही थी एक्चुअली, बट ऑल ऑफ सडन मुझे याद आया कि मेरे पास प्रोटीन ख़त्म हो गया है. और जस्ट बिकॉज आई हैव अ बैड डे, जस्ट बिकॉज मैं उतना लाइवली फील नहीं कर रही हूँ अभी, बट इट डजेंट मीन कि मैं अपने जिम पे उसका कोई असर आने दूंगी, या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी उस पर कोई असर आने दूंगी. सुबह मैंने एक पराठा खाया था एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन. बहुत सारे लोग चावल रोटी खाकर भी अपना वेट लूज़ करते हैं. डेली मैं नहीं खाती हूँ, आज संडे है और संडेज़ को आई नीड टू हैव इट. एंड मेरा डिलीवरी भी आ गया है जिसका मैं वेट कर रही थी. तो मैं नहाने इसीलिए नहीं गई क्योंकि मैंने जेप्टो से
अपने लिए प्रोटीन ऑर्डर किया है और उसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो डिलीवरी के टाइम मुझे उसे ओपन करना पड़ेगा। सेकेंडली परसों मैंने ज़ेप्टो से कुछ ऑर्डर किया, उसने बोला 11 मिनट में आ जाएगा, तो मैंने कहा 11 मिनट में तो मैं नहा के निकल आऊँगी, और मैं जब नहा ही रही थी तो कॉल आ गया, मतलब वो शायद 7 से 8 मिनट में आ गया। तो आई वाज लाइक अब क्या करूँ, तो मैंने उसको 5 मिनट वेट कराना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा कि नहाने जाने से पहले मैं ऑर्डर का वेट कर लेती हूँ। और आज उसने 20 मिनट लगा दिए, तो मैंने कहा अब तक तो मैं नहा तो मैं लेटे लेटे ये सोच रही थी कि अब तक मैं नहा के आ जाती। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। एंड अभी जैसे उनका कॉल आएगा भैया का, वैसे ही हम नहीं, मेरे को सरप्राइज मामा पेमेंट करेंगे मेरे 5,000 पेमेंट करो। अच्छा, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, बट वो तो प्रीपेड है। प्रीपेड है वो, पहले मैंने पेमेंट कर रखी है। अच्छा, OTP, हाँ। तो प्रोटीन भी आ गया है और मामा भी आ गए मेरे। तो से हाय, हाय, हाउ आर यू? वेरी। हम पहुंच चुके पातेलों के घर पे। जैसे हम गेट पहुंचे तो हमने देखा कि एक ना बाइक लेके, तो मुझे लगा शायद इसने कुछ खाना मंगाया होगा। इसमें देखा हमने कि प्रोटीन का डब्बा रहा, इसने प्रोटीन पीना शुरू कर दिया। अब मैंने तो बहुत पहले से प्रोटीन पी लिया, मैंने उसी का था पहले, अभी मैंने आइस। तो ये मेरा तो प्रोटीन आ गया है, थोड़ा गंदा है ये डब्बा। लेट्स सी कब का इसका एक्सपायरी है, देखते हैं इसकी एक्सपायरी कब की है और मैन्युफैक्चर कब का हुआ है। ये 2024 एंड नवंबर 2026, ऑलमोस्ट इसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है। तो नहा धो लिया है मैंने और रूम भी साफ़ हो गया है, और मामा मामी भी आए हुए हैं। तो जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई। इससे भी आता है क्या कॉपीराइट? कि जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, ये भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। पिछली बार मैंने आपको बोला था कि मेरे मामा फनी है, क्रेजी हैं, ये बताना भूल गई थी कि जोकर भी है। मुझे लगा इंटेलिजेंट बोल। मैं देशभक्त आदमी हूँ और मैं देशभक्ति की बातें करता हूँ। इनको ये बातें जोकिंग लगती हैं, क्योंकि ये ना एकदम नौटंकी है। इनको ये बातें दोस्तों नौटंकी लगती है। ये वाली बातें दोस्तों, हमारा देश कहाँ जा रहा है आप खुद समझ सकते हैं इस बात से। ये युवा जो पीढ़ी है ना, वो मतलब देशभक्ति को नौटंकी बोल रही है। तो अब बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैथ्स में कितने नंबर थे मामा आपके? उससे क्या फर्क है? अभी देखो हम वो नहीं गिनते, कुछ भी कितना भी था। कितने थे जब मिल रहे हैं अभी आप? 94। उस टाइम पे, मतलब मामा दादा के जमाने के हैं, उस टाइम पे मामा दादा के जमाने के हैं, तो उस टाइम पे 94 स्कोर करना बहुत बड़ी बात थी। तो इंग्लिश में कितने थे आपके? 14। अब नहीं, ये सब याद रखिए दोस्त। देखिए दोस्तों, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या थे। आपको जो भी हो, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा लाइफ में। तो आप पहले क्या थे उससे ठीक है, उस टाइम पे आप थे, लेकिन अगर आप अब नहीं, उस टाइम पे आप थे पर अब आप नहीं हो, ऐसे कहना चाह रहे? अब भी हैं। तो दोस्तों आपको हर कदम पे साबित करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जैसे कि अब मेरे साथ है अभी भी। आप कुछ भी पूछ सकते मेरे से, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। इंग्लिश छोड़ के कुछ भी पूछ लो। इंग्लिश भी पूछ सकते हो आप। क्या है उसमें? रात ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। मजेदार। जो इससे पहले कर रहे थे वो करो ना। फाइनली दोस्तों मामा एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी नहीं है ये, ना रियल घटना है। देखो, सत्य घटना पर आधारित। मैं क्या होता ना कि हर पूरी दुनिया में घूमता रहता, तो मेरे पास हजारों कहानियां सुनाने के लिए, वो भी सच्ची कहानी है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। मैं गया था कुछ टाइम पहले, मध्य प्रदेश गया था। तो वहां पर क्या हुआ, एक वर्कर था, वो ना आए मेरे पास में, बोला सर देखना ना, ये उसने मोबाइल पे शायद किस्तों पे मोबाइल लिया था। तो बोले देखना इसकी कितनी किस्त बची हुई है। तो मैंने देखा इसमें तो पेनल्टी लगी है 5,000, 11,000, 2 पेनल्टियां लगी हुई है। मैंने क्या हुआ ये, और फोन तो 17,000 का, उसने 17,000 रुपये जमा कर चुका था, 17,000 और वहां बन रहे थे। तो बाद में पता चला, वो बोला कि मैंने किसी को मोबाइल दिलाया था, उसने मतलब उसको पैसे भेजे, 2 किस्त भेजी और पैसे नहीं भेजे। अरे यार, मैंने कहा तुम भाई मोबाइल तूने अगर दिलाया अपने कार्ड से, तो पैसा तुझे ही भरना पड़ेगा, ये वो नहीं भरेगा वहां से। सही बात। अब वो बड़ा परेशान। अब फिर पता नहीं क्या हुआ, शाम अब चला गया वो। मैंने कहा ऐसा है, शाम को आया वो,
तो पता चला उसका साला जेल में। अपने साले को दिलाया था उसने। अब हाँ, उसने बताया नहीं, तो किसी ने उसको सलाह दी कि एक काम कर, तू पुलिस में कंप्लेन कर दे कि मेरा ये करके फोन चोरी हो गया करके, कि तो वो फोन अल्लाह के तुझे दे देगा करके। उसने पता ही नहीं उसका साला है, बाद में पता चला उसका साला जेल में। फिर किसी ने बोला भाई अब तो तू गया कि अब बोला तेरे बीवी तुझे जहर दे देगी, देखना। नीला ड्रम में पैक करी। फिर बोला यार मैं किससे सलाह ली करके। तो दोस्तों ये भी है कि हमेशा योग्य आदमी से सलाह ले। सलाह देने वाले भी यही था। वही तो। अरे मैंने ये वाले सलाह कौन दी थी? साला यही सलाह तो किसी और ने सलाह दिया, और पूरी बात बताता अगर भाई मेरा साल है तो हम उसको उस तरीके से सलाह तो तूने तो बोला कि मैंने एक सलाह दी उसको। कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए डॉक्टर से, और जिससे आप सलाह ले रहे हो तो उससे कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। पूरी बात बताओ तो आपको एक्यूरेट सलाह मिलेगी। यस, ये सच्ची घटना है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले की बात है। कितना टाइम लेके चलिए। रुको, 1 2 3 4 5 लोगों के लिए। अरे यार, 1 2 3 4 5 लोगों के लिए शायद मामा अपने आप को भूल गए। वो डाइट पे है ना, वो कट नहीं, कर रहे तेरे तो ब्रेड स्टिक है। हैं ब्रेड स्टिक। तो दोस्तों मामा ने क्या मंगाया पता नहीं, क्योंकि मामा ने हमें कुछ नहीं बताया और मंगा दिया बस। पता नहीं होता। हमारे लिए तो सरप्राइज दोस्तों है। यहाँ पर ब्लॉगर तैयार हो चुके हैं, मैं हूँ तैयार हूँ अनपैकिंग के लिए। अनपैकिंग तो पहला अनबॉक्सिंग हो दिया। ये नाइस, आई लाइक इट। इसके बारे में कुछ बोलो मामा। मामा ये जैसे कैसे आ गए? एक्सप्लेन। अरे स्वाति, Explain, फोटो please. खींच। मैंने क्या मंगाया था? ये थोड़ा ना मंगाया था मैंने, रुक जा। चलो अब आ गया। एक्सप्लेन एक्सप्लेन प्लीज। क्यों आ गया वो जब हमने मंगाया? बताओ मामा। आ जाएगा ना उसके मतलब। छोड़ो इसको, खा लो। ऐप वालों पे क्या मारोगे आप? कंप्लेन मारोगे कंप्लेन। मुझे याद नहीं, मैंने ये मंगाया होगा। चल कोई बात नहीं, जो भी है खा लो। देख लो सबके शक्ल, इसके बारे में रौनक देखो, रौनक इसके बारे में बताओ। पिज्जा देख के। ये भी है। ये क्या है? इसका नाम बताओ मामा। ये है कीड़ा सर जेली। क्यों खोले आपने? क्या? ठंडा करने के लिए। ये दोस्तों कीड़ा, इसके अंदर निकलता है कीड़ा।